नमस्कार, द हिंद टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। करेरा के प्रसिद्ध होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता की नातिन कुमारी स्तुति गुप्ता पुत्री श्रीमती चंद्रा अशोक गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय फोर्ब्स पत्रिका के अंडर 30 में स्थान बनाकर निश्चित रूप से अपने परिवार के साथ साथ अपने क्षेत्र को, प्रदेश को गौरवान्वित किया है। कुमारी स्तुति गुप्ता ने अपने ननिहाल करेरा आगमन पर एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अशोक गुप्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे ने की तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में कुमारी स्तुति गुप्ता, नरेंद्र तिवारी, संजय बिलैया सहित साहित्यकार सतीश श्रीवास्तव, प्रमोद गुप्ता भारती, डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे, रमेश वाजपेयी, डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, भास्कर परमार, सौरभ तिवारी सहित श्रोतागण उपस्थित थे। सूची में शामिल होने वाले एशिया प्रशांत क्षेत्र के 22 देशों में क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 61 के साथ प्रविष्टियों की संख्या के मामले में भारत शीर्ष रहा। इसके बाद सिंगापुर 34, जापान 33, ऑस्ट्रेलिया 32, इंडोनेशिया 30 और चीन 28 का स्थान है। इसमें अपना स्थान बनाकर निश्चित रूप से स्तुति ने एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस सम्मान समारोह में सभी साहित्यकारों ने स्तुति गुप्ता को बधाई और शुभकामनाएं ज्ञापित करते हुए कविता पाठ किया। कार्यक्रम का संचालन साहित्यकार प्रमोद गुप्ता भारती ने किया तथा आभार डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता ने व्यक्त किया। इस अवसर पर क्या कहा कुमारी स्तुति गुप्ता ने, आइए सुनाते हैं आपको। और मेरा ये मानना है कि दिमाग के संबंध बहुत लंबे चलते भी नहीं। व्यापार का मतलब है दिमाग के संबंध। यहाँ मुझे पहली बार महसूस हुआ कि वाकई आत्मा के जो संबंध होते हैं वो यादगार रहते हैं और हमेशा याद बनी रहते हैं। तो आप लोग बिल्कुल आत्मा से लबालब लोग हो। ईश्वर की अनुपम कृतियाँ हैं आप लोग, मतलब इसमें एक आत्मा से ये बात बोल रहा हूँ, अनुपम कृतियाँ हैं आप लोग। और बड़े छोटा सा गांव है करेरा, लेकिन ये किसी दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई चिरगांव जैसे छोटे से गांव से मैथिली सिलमुक्ता आज राष्ट्रपति बनी और करेरा बड़ी छोटा है, दुनिया में लोग जानते हैं, लेकिन मेरी आत्मा कहती है भले 2 साल 4 साल 5 साल ये गाँव साहित्यिक कवियों के लिए जाना जाएगा, क्योंकि नहीं है। मैं बहुत जगह गया हूँ, बहुत यूनिफॉर्म उस पर लगाना हो, शक्तिमान का बिल्ला तो बाकी चमकेगा, आपका आदर्श, आपका चरित्र, आपका व्यक्तित्व बन जाता है, मानव का बिल्कुल समझ बनेगा। जो वे चलाए जाते हैं बोझ में सुना पारखी यदि आप हैं, पारखी यदि आप हैं, परखें समझ लें। पारखी यदि आप हैं, परखें समझ लें। जो कभी भी ना चलन में प्रचलित कराए जाते हैं वे खुदा आप सबके बीच मैं, यह मेरा सौभाग्य है। आप सबके बीच मैं, यह मेरा सौभाग्य है। अन्यथा तो जिंदगी यूं लगाए जाते हैं न खुदा में। मंजिलें दुर्लभ डगर दुर्गम अगर तो क्यों डरे। मंजिलें दुर्लभ डगर दुर्गम अगर तो क्यों डरे। संग है सद्गुरु सदा
संग नहीं कविता कुछ शिशु होती है जीवन का कलर समाती हो, कविता तो वो आग होती है जिसमें अंदर से सच्चाई की लपटें निकली होती हैं। कविता कोई फूल नहीं होती जीवन को महकाती हो, ना ही कोई कविता शिशु जीवन का गला डालती हो। कविता तो एक व्यवसाय की तरह होती है, ना कविता कोई व्यवसाय की तरह होती जो निजी स्वाद की दिव्या से बालता के मिश्रण का सेवन करती हो। अरे कविता तो पन्ना ढाई की तरह होती है। इसलिए कविता एक चेतना का नाम है। किसी कविता एक चेतना का नाम है जो मानव की दानवता को नहीं, मानव की मानवता को चेतना करने की होती है। क्या बात है कि स्तुति ने एक कविता संग्रह की भी रचना की है, सृजन किया है। कविता संग्रह इन्होंने जो है पूरा अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अंग्रेजी भाषा में इनका कविता संग्रह है। हम सब साहित्यकार भी आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारी स्तुति जिसने कि कविता संग्रह का सृजन किया है, आप कविता संग्रह के बारे में भी कुछ जानकारी दें और एक कविता अवश्य सुनाएं। हम भले न समझ पाए लेकिन ताली जरूर बजाएं। तो एक्चुअली मैं बहुत बचपन से लिखती आ रही हूँ। मेरी जो सबसे पहली मेमोरी है बचपन की वो ये है कि नाना पोएम लिखते हैं तो वो रिकॉर्ड करके मम्मी को कैसेट में देते थे, तो मम्मी वो लगाकर बजाती थी। तो आपने सबने सुनी होगी ना, खुदा मेरे हैं मुझको सराया जाता है। तो आई थिंक वो बहुत ही बचपन से मेरे अंदर बीज रहा है एक कवि का नाना की वजह से। और पापा भी लेखक है तो उनका वो जो मिक्स आया है। तो 11 साल की उम्र से मैं लिख रही हूँ और मैं जब 21 साल की थी तो मैंने अपनी बेस्ट सारी कविताओं को संग्रह करके पब्लिश किया है। बुक का नाम सब्लिमेशन है, जो अमेज़ॉन और पूरे ग्लोबली अवेलेबल है, क्योंकि वो पैट्रिज इंडिया पेंगुइन बुक्स की जो एक सिस्टर कंसर्न है उससे पब्लिश हुई थी। और उसमें मैंने अपने कई सारे एक्सपीरियंसेस जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड हैं, जो मैंने साइकोलॉजी में जो चीज़ें एक्सपीरियंस करी और जो जब हम बचपन से लेके बड़े होते हैं उसमें जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सब लिखे हैं। पर मुझे बहुत शर्म आती है, मैं स्पोकन वर्ड पोएट्री नहीं करती, मैं सिर्फ लिखती हूँ। मैं बोल नहीं पाती आप लोगों की तरह, तो मैं सुना तो नहीं पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बट मेरी पढ़ाई क्लिनिकल साइकोलॉजी में थी और मुझे हमेशा से था कि मुझे खुद का कुछ करना है, बट ये नहीं पता था कि क्या करना है। तो जब मैं एक्चुअली बाहर पढ़ने जाने वाली थी स्कॉटलैंड, मेरा हो भी गया था, बट जब घर में थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो भैया अग्निम गुप्ता जो मेरे भाई हैं वो और मैं दोनों वापस ग्वालियर आए। हम दोनों बैंगलोर में पढ़ाई कर रहे थे। वो बहुत ही ऑथेंटिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट दे रहे थे, लेकिन वो क्योंकि डायरेक्ट कस्टमर से उनका कोई बातचीत नहीं हो रहा था तो वो कम्युनिटी वाला सेंस मिसिंग था। तो हम दोनों ने एक कम्युनिटी बनाई आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल जो फॉलो करने वाले हैं, जिन्हें ऐसी जीवन शैली चाहिए जो आयुर्वेदा से इंस्पायर्ड है। तो करीबन 1 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी। और आई थिंक वो शौक था कि कुछ अपना करना है और उस चक्कर में करते 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 यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये फोर्ब्स पत्रिका ज्ञात हुआ कि इसमें हम सम्मिलित हों, इस प्रतियोगिता में हम सम्मिलित हों और इस पत्रिका की उसमें सम्मिलित होने के लिए अन्य बच्चों को और क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप कुछ संदेश दें। बिल्कुल। तो यूजुअली फोर्ब्स में आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपका नाम कोई और नॉमिनेट करता है। तो जब मेरे पास एक ईमेल आया कि आपका नाम नॉमिनेट हुआ है, तो उनकी एक पूरी जूरी होती है जो बैठती है। और अगर आप एक्टिव हैं, जैसे अपने फील्ड में एक्टिव हैं, आप अगर लिंक्डइन सोशल मीडिया उस जगह पे अपने काम के बारे में बात करते आ रहे हैं, या फिर आप और भी जगह फीचर हुए हैं, या कोई और पहले उस लिस्ट में जा चुका है और उसने आपका नाम नॉमिनेट किया है, तो ही आप इसमें नॉमिनेट होते हो। और फिर वो आपको एक फॉर्म भेजते हैं, ईमेल करते हैं, और एक बहुत लंबा फॉर्म होता है जिसको आपको भरना होता है। और उसके बाद डायरेक्टली वो पब्लिश होता है और फिर वो आपको ईमेल भेजते हैं कि आप सेलेक्ट हुए हो। तो मेरा भी यही प्रोसेस था कि उन्होंने मेरा नाम खुद से नॉमिनेट किया था। बड़ी मैं कहूँगा कि दुख न कर सपने सभी के सब हरित होते नहीं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।
सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।